नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरा और चुभने वाला सवाल उठाते हैं। हम कोई भी नया काम या लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, है ना? लेकिन कुछ दिन बाद वो जोश आखिर कहाँ गायब हो जाता है? क्या कारण है कि लक्ष्य बड़ा होता है लेकिन रास्ते में ही मंडक मगा जाता है? ये बहुत ही आम बात है और हम अक्सर खुद को कोसने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हमारे इरादे कमजोर हैं, लेकिन असल में कारण ऊर्जा की कमी नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। सही कहा आपने। ये असल में हमारी बायोलॉजी और हमारे मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। मतलब अगर हम इंसान के विकास को देखें तो हमारे दिमाग का जो मुख्य काम है ना, वो हमेशा से हमें जिंदा रखना और हमारी ऊर्जा को बचाना रहा है। अच्छा, तो दिमाग ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। हाँ, ये जो असफलता का डर है या ओवर थिंकिंग है, जिसे हम आलस कहते हैं, वो असल में दिमाग के सुरक्षा तंत्र हैं। दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है। अरे वाह! तो मतलब दिमाग हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है, अपनी पुरानी आदत की वजह से। एक तरह से हाँ, जब हम कोई नया और मुश्किल काम शुरू करते हैं तो दिमाग उसे ऊर्जा की बर्बादी के रूप में देखता है। लोग अपना 100% इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि जिसे वे अपना लक्ष्य समझ रहे होते हैं ना, वो दिमाग के लिए सिर्फ एक सपना होता है। एक सेकंड, सपना और लक्ष्य, ये दोनों तो कई बार एक ही जैसे लगते हैं। कोई ये सोच सकता है कि उसका सपना सफल होना है और वही उसका लक्ष्य भी है। तो दिमाग इन दोनों के बीच फर्क कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल है। इन दोनों के बीच का फर्क शरीर के रसायनों यानी केमिकल्स में छिपा है। सपना इंसान को सिर्फ एक अच्छा एहसास देता है। मतलब ख्याली पुलाव पकाना? बिल्कुल, ये डोपामाइन का एक बहुत ही आसान और सस्ता नशा है। जब कोई बस आंखें बंद करके सोचता है कि अरे मैं सफल हो गया हूं, तो दिमाग बिना कोई मेहनत किए खुशी महसूस कर लेता है। और लक्ष्य? इसके उलट है, एकदम उलट। एक असली लक्ष्य सुकून नहीं देता, वो बेचैनी पैदा करता है। सफलता के कई महान विचारकों ने ये सिद्धांत दिया है कि जब तक कोई विचार सीने में आग नहीं बन जाता, तब तक वो लक्ष्य नहीं है। वो सिर्फ एक इच्छा है। हाँ, और इच्छाएं इंसान को अपना सब कुछ झोंकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपनी इस ऊर्जा को उस सेविंग मोड से बाहर निकालना है, तो हमें दिमाग को एक बहुत ही ठोस और स्पष्ट कारण देना होगा, जिसे हम एक स्पष्ट उद्देश्य की नींव कह सकते हैं। बिल्कुल। जब हमारा उद्देश्य धुंधला होता है तो दिमाग बहाने ढूंढता है। वो कहता है कि यार आज बहुत थकान है, ये काम कल कर लेंगे। हाँ, क्योंकि दिमाग को स्पष्ट रूप से पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो वो फालतू में ऊर्जा क्यों खर्च करे? सही बात है। यही वो जगह है जहां मनोविज्ञान के साथ हमारी न्यूरोलॉजी जुड़ती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। RAS, ये क्या करता है? ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। मतलब जब किसी इंसान का उद्देश्य 100% स्पष्ट होता है ना, तो ये सिस्टम हमारे आसपास मौजूद उन सभी जानकारियों, अवसरों और लोगों को फिल्टर करके हमारे सामने ले आता है जो उस लक्ष्य से जुड़े हैं। अरे वाह! और अब अगर उद्देश्य स्पष्ट ना हो तो ये फिल्टर काम नहीं करता और इंसान लगातार भटकाव महसूस करता है। दिमाग को ना बहुत स्पष्ट निर्देश चाहिए होते हैं। इस स्पष्टता की असली ताकत को इतिहास में भी देखा जा सकता है। एक बहुत महान भारतीय सन्यासी का उदाहरण ले लीजिए। जब वो बहुत पहले अमेरिका के शिकागो गए थे, हाँ, वो वाकया बहुत मशहूर है। उनके पास ना तो कोई बड़ा फंड था, ना ही कोई वैश्विक पहचान थी और ना ही कोई बैकअप प्लान था। लेकिन उनका उद्देश्य इतना स्पष्ट था और उनके व्यक्तिगत लाभ से इतना बड़ा था कि पीछे हटने का विचार ही बेमानी हो गया था। सही बात है। वो भारत की आत्मा लेकर गए थे। जब मिशन इतना बड़ा हो तो दिमाग ऊर्जा बचाना बंद कर देता है। बिल्कुल, वो सारी ऊर्जा को एक ही दिशा में प्रवाहित कर देता है। मैं इसे अक्सर एक बिना दिशा वाले जहाज और एक लेजर बीम के अंतर के रूप में देखता हूँ। बहुत बढ़िया तुलना है। मतलब एक बिखरी हुई रोशनी कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन जब उसी रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, जैसे लेजर, तो वो लोहे को भी काट सकती है। एकदम सही। और उस अवस्था में इंसान अपने ही सारे भागने के रास्ते बंद कर देता है। जब पीछे मुड़ने का विकल्प ही ना हो, तभी इंसान अपना 100% देता है। इसे मानसिक रूप से अपने ही जहाजों को जला देना कह सकते हैं। मतलब लक्ष्य इतना स्पष्ट होना चाहिए कि पीछे हटने का रास्ता ही बंद हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी है? असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब तुरंत कोई परिणाम नहीं दिखते। बिल्कुल,
लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन महीनों तक उस रास्ते पर खड़े रहना सबसे मुश्किल काम है। हाँ, तो हर दिन उस ऊर्जा को कैसे बनाए रखा जाए? यहाँ पर लोग अपना 100% देने में संघर्ष करते हैं। देखिए, 100% देने के अर्थ को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि 100% देने का मतलब है 24 घंटे सिर्फ काम करना। हाँ, एक बिना रुकने वाली मशीन बन जाना, जो कि असंभव है। मनोविज्ञान बताता है कि 100% का मतलब समय की मात्रा नहीं है, बल्कि पूरी मौजूदगी है। पूरी मौजूदगी मतलब एब्सोल्यूट प्रेजेंस। हाँ, अगर कोई इंसान काम कर रहा है लेकिन उसका आधा दिमाग मोबाइल के नोटिफिकेशन पर है, तो वो 100% नहीं है, वो असल में टास्क स्विचिंग कर रहा है। और ये बार बार ध्यान हटाना दिमाग की बहुत ऊर्जा सोखता होगा। बिल्कुल, 100% देने का असली मतलब ये है कि जब काम शुरू हो तो बाकी की पूरी दुनिया आपके लिए रुक जानी चाहिए। लेकिन इस मौजूदगी को बनाए रखने के लिए तो बहुत अनुशासन चाहिए, और अनुशासन शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई सजा मिल रही हो। ये सबसे नकारात्मक नजरिया है अनुशासन को लेकर। अनुशासन कोई बाहरी सख्ती नहीं है, ये सिर्फ खुद से किए गए वादे को निभाना है। खुद से किया वादा। फिर आलस की वजह से काम टाल देता है, तो वो अवचेतन स्तर पर अपने ही दिमाग को संदेश दे रहा होता है कि मैं अपने ही वादे तोड़ता हूँ। अरे बाप रे, मतलब अपना ही आत्मविश्वास खत्म कर रहा है। बिल्कुल, और बिना आत्मविश्वास के कोई अपना 100% कैसे दे सकता है? मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि वादा निभाना जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब इंसान की भावनाएं तो बदलती रहती है ना। हाँ, बिल्कुल बदलती है। कभी बहुत जोश होता है, कभी गहरी थकान होती है। तो कोई इंसान अपनी बदलती भावनाओं के बीच इतना स्थिर अनुशासन कैसे बनाए रख सकता है? ये स्थिति हम सबके जीवन में आती है। ये असल में हमारे दिमाग के दो हिस्सों की लड़ाई है। रात को जब हम वादा करते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सोच रहा होता है, जो तर्क देखता है। लेकिन सुबह अलार्म बजने पर हमारा लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है, जो भावनाओं और आराम को देखता है। इसका उपाय ये समझना है कि 100% देना एक फैसला है, भावना नहीं। एक फैसला है, भावना नहीं। वाह, ये लाइन बहुत गहरी है। भावनाएं तो मौसम की तरह है, कभी जोश कभी उदासी, लेकिन फैसला स्थिर रहता है। हमें पूर्णता का या किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ आज का दिन जीतना है। सिर्फ आज का दिन। लेकिन आज के दिन को जीतने के बाद एक और बड़ी समस्या आती है, तुरंत परिणाम की चाहत। हमने आज का दिन जीत लिया, मेहनत कर ली, लेकिन शाम को लगता है कि कुछ बदला ही नहीं। ये बिना इनाम वाला समय बहुत भारी पड़ता है। हाँ, इसे कैसे संभाला जाए? अनुशासन बनाए रखने के लिए ये समझना जरूरी है कि मेहनत को तुरंत इनाम से जोड़ना सबसे बड़ी भूल है। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में डोपामाइन रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? जब हमारा दिमाग मेहनत के बाद तुरंत इनाम की उम्मीद करता है और वो नहीं मिलता, तो दिमाग में डोपामाइन अचानक गिर जाता है। इसी वजह से हताशा होती है। तो इसका इलाज क्या है? धैर्य, निरंतरता और पसीना ये सफलता का अजय मेल बनाते हैं। सिर्फ मेहनत या सिर्फ इंतजार काम नहीं आता। हमें मेहनत को परिणाम के बजाय प्रक्रिया से जोड़ना होगा। बिल्कुल, और जब परिणाम नहीं मिलते तो हम उसे असफलता मान लेते हैं। यहाँ मैं एक शक्तिशाली उदाहरण देना चाहूँगा, एक बहुत मशहूर आविष्कारक का, जिन्होंने वो क्रांतिकारी वैक्यूम क्लीनर बनाया था। हाँ, वो कहानी बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने डिजाइन को सही करने से पहले 5000 से ज्यादा प्रोटोटाइप बनाए थे, यानी वो 5000 से ज्यादा बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने इसे अपमान नहीं माना। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। बिल्कुल, असफलता कोई अपमान नहीं बल्कि डेटा है। ये सिर्फ एक जानकारी है कि ये रास्ता गलत है। मैं इसे एक किसान के नजरिए से भी देखता हूँ। किसान का नजरिया मतलब? एक किसान बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही। वो भरोसा रखता है और पानी देता रहता है। यही संतुलन जीवन में चाहिए। असफलता और डर से भागने के बजाय उनके साथ चलना सीखना होगा। बिल्कुल, डर तो हमेशा रहेगा, पैसे का डर, लोगों की राय का डर, लेकिन साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। लेकिन इस कठिन रास्ते पे लगातार चलने के लिए बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा चाहिए। हर दिन डेटा प्रोसेस करना, लोगों की बातें सुनना, ये ऊर्जा तभी मिल सकती है जब इंसान अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने के लिए तैयार हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है,
और कीमत का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। तो और क्या कीमत है? ये आराम छोड़ने की, अकेले चलने की और लोगों की हंसी सहने की कीमत है। जो इंसान हम कल थे ना, वो इंसान उस नए लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। नया परिणाम पुराने व्यक्तित्व से नहीं मिल सकता। मतलब अंदर से बदलना होगा। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। दिमाग में नए रास्ते बनाने पड़ते हैं और मन की शक्ति बहुत बड़ी है। इंसान वही बनता है जिसके बारे में वो ज्यादातर सोचता है। तो इस मानसिक बदलाव में हमारे आसपास के वातावरण का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। हमें ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो सपनों पर विश्वास करते हैं। जो लोग लगातार शिकायत करते हैं और ऊर्जा चूसते हैं, उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि सफलता नर्म लोगों को नहीं मिलती, कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो दिन भर की इस भागदौड़ में फोन और सोशल मीडिया के बीच हम ये कैसे तय करें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या सिर्फ व्यस्त होने का नाटक कर रहे हैं? इसका सबसे व्यवहारिक तरीका है हमारे दिन की शुरुआत। दिन के पहले 30 मिनट सबसे अहम होते हैं। वो कैसे? उठते ही फोन देखने के बजाय दिन भर में सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय करें जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाएं। अगर वो 3 काम हो गए तो दिन सफल है। व्यस्त होना और असल में प्रगति करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सिर्फ 3 काम, ये बहुत ही सटीक और काम का तरीका है। अगर हम इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, बताइए। सफलता किसी कैलेंडर में मार्क किए गए एक बड़े दिन पर नहीं आती। सफलता तो उन खामोश दिनों में बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। बिल्कुल, जब इंसान अकेला होता है और थकान के बावजूद काम करता है। हाँ, क्योंकि जो बीच में छोड़ देता है वो जीतता नहीं, और जो जीतता है वो छोड़ता नहीं। ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद के आलस और पुराने ढर्रे से है। एकदम सही। गेम तब बदलेगा जब आप खुद बदलेंगे। और जाते जाते हम सब श्रोताओं के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ना चाहेंगे जो सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, क्या विचार है वो? अगर सफलता हासिल करने का मतलब अपने पुराने स्वरूप और उन पुरानी आरामदायक आदतों को पूरी तरह से नष्ट करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम वास्तव में सफलता से नहीं डरते? तो हम किस चीज से डरते हैं? शायद हम अपनी उन पुरानी कमियों को खोने से डरते हैं जिनसे हमें लगाव हो गया है। हम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आने से घबराते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही गहरा और सच में झकझोर देने वाला विचार है ना? तो अगर आज की इन बातों ने, इस चर्चा ने आपके मन के किसी कोने को छुआ है, तो इस विचार को केवल यही मत रोकने दीजिए। बिल्कुल, इसे अपने जीवन में उतारिए। इस चर्चा को लाइक करें, अपने अनुभव और विचार टिप्पणियों में जरूर साझा करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज इस प्रेरणा की सख्त जरूरत है। और ऐसे ही गहरी बातों के लिए चैनल से जुड़े रहें। हाँ, ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। याद रखें, सफर वहीं से शुरू होता है जहां से पीछे लौटने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अपना उद्देश्य स्पष्ट रखें और आगे बढ़ते रहें।